दोस्तों, क्या बंद होगा अर्नब गोस्वामी का चैनल रिपब्लिक भारत? क्या रिपब्लिक भारत का लाइसेंस रद्द करेगी मोदी सरकार? किस सवाल में मोदी सरकार से पूछ रही हूं, मोदी सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय से पूछ रही हूं, क्योंकि भारत का जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है वो फेक न्यूज के खिलाफ बड़ा सख्त रहा है। फेक न्यूज को लेकर लगातार खुद पीएम मोदी चिंताएं जाहिर करते रहे हैं। फेक न्यूज को लेकर कई यूट्यूब चैनल्स पर हाल के दिनों में कार्रवाइयां भी हुई हैं, जो कि ठीक हुई हैं। फेक न्यूज कोई भी फैलाए, चाहे वो कोई यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो कोई न्यूज चैनल हो, उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर सबसे पहले अर्नब गोस्वामी का चैनल क्यों नहीं बंद होना चाहिए? सबसे पहले अर्नब गोस्वामी के चैनल पर एक्शन क्यों नहीं होना चाहिए? दोस्तों, अर्नब गोस्वामी के चैनल में जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो खबरें बना रहे हैं, और खास तौर पर डिजिटल में जो लोग बैठे हुए हैं, लगता है उन पर भारी प्रेशर है। ये बात सही है कि अर्नब गोस्वामी का चैनल हर दिन लगातार गर्त में जा रहा है टीआरपी के लहजे में। वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। जो इस हफ्ते की लेटेस्ट टीआरपी वो बताती है कि अर्नब गोस्वामी का चैनल कुछ अच्छा नहीं कर रहा है टीआरपी में, लेकिन नौकरी छीनने का क्या इतना दबाव है कि अर्नब गोस्वामी का चैनल खुलेआम गलत और फेक न्यूज फैला रहा है। न केवल ऐसी खबरें फैला रहा है जिनका सच्चाई से न लेना एक है न देना दो है, बल्कि ऐसी खबरें भी फैला रहा है जो हमारा दूसरे मुल्कों के साथ, अमेरिका जैसे मुल्कों के साथ हमारे रिश्ते खराब कर सकता है। दोस्तों, कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अर्नब के चैनल में एक खबर चली जिसका जो थंबनेल था, मतलब रिपब्लिक भारत का जो यूट्यूब चैनल है उसमें एक वीडियो का जो थंबनेल था उसको देखकर मेरा सर चकरा गया। मैंने चेक किया कि सच में ये थंबनेल, इस थंबनेल पे खबर गई है, तो पता चला हाँ खबर गई है। थंबनेल क्या था देखिए, अमेरिका जलता देख भारत ने भेज दिए हेलीकॉप्टर, गिड़गिड़ाने लगे ट्रंप, मोदी को मिलाया फोन। कब मिलाया मोदी को फोन ट्रंप ने? और मोदी के आगे ट्रंप क्यों गिड़गिड़ाएंगे? टेक्निकली तो ट्रंप 20 तारीख को अमेरिका के ऑफिशियल राष्ट्रपति बनेंगे ना, और ट्रंप मोदी जी को फोन कर रहे हैं, मोदी जी बकायदा फोन उठा रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कब हुआ भाई? ये खास जानकारी विदेश मंत्रालय के पास नहीं है, लेकिन अर्नब गोस्वामी के चैनल के पास है, और वो भी उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म के पास है, जो कि ऐसी खबरें ये लोग चला रहे हैं। खुलेआम गलत खबर। दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है अमेरिका, ये बात सही है कि उनका एक शहर इस वक्त धुंधु करके जल रहा है, और पिछले 7 दिन से उस आग पर नाकाफी काबू पाया गया है, जिसकी वजह से जो स्थितियां हैं वहां पर काफी खराब हुई हैं। अरबों रुपए का नुकसान हो चुका, हजारों लोग बेघर हो गए। लेकिन ये कब हुआ दोस्तों कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति बनने वाले डोनाल्ड ट्रंप, वो मोदी जी को फोन करके गिड़गिड़ा रहे हैं, और मोदी जी ने हेलीकॉप्टर भेज दिए। मतलब भारत से अमेरिका हेलीकॉप्टर चलेगा और भारत को पता नहीं है, रिपब्लिक भारत की डिजिटल टीम को पता है। और तो और दोस्तों, हद तो तब हो गई जब एक और ऐसा ही शो बनाया गया जिसमें लिखा है, आग से तड़प रहा अमेरिका, फूट फूट कर रोए ट्रंप, मोदी ने भेज दिया बाहुबली जहाज। मोदी की मिलिट्री वाली ड्रेस में फोटो है, जिसमें मोदी एकदम हीरो टाइप लग रहा है, सनी देओल टाइप मोदी की छवि दिखाई गई है, और डोनाल्ड ट्रंप रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। कितनी गलत बात है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप फूट फूट कर रोएंगे और रिपब्लिक भारत की डिजिटल टीम को ही फोन करके बताएंगे, और उसके बाद मोदी जी भी वहां हेलीकॉप्टर भेजेंगे, वो भी बाहुबली वाले, और ये जानकारी भी रिपब्लिक भारत की डिजिटल टीम को ही है। दोस्तों, इस तरह की खबरें टोटल फेक न्यूज हैं, इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। अब बताइए, डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को इतनी बार फोन कर रहे हैं, कभी हेलीकॉप्टर के लिए, कभी फूट फूट कर रोने के लिए, कभी गिड़गिड़ाने के लिए, तो डोनाल्ड ट्रंप एक बार मोदी जी को बुला नहीं लेंगे अपने शपथ ग्रहण में कि चलिए आप इतनी मदद कर ही रहे हैं तो एक काम कीजिए, 20 तारीख को आ भी जाइए, इतना इंपॉर्टेंट डे है मेरे लिए। मतलब आप सोचिए, एक अमेरिका हमारा इतना इंपॉर्टेंट एलाई है, हमारा पार्टनर है, इतने घनिष्ठ संबंध है भारत और अमेरिका के, आप उसके होने वाले राष्ट्रपति को कभी गिड़गिड़ाता हुआ दिखा रहे हैं, कभी फूट फूट कर रोता हुआ दिखा रहे हैं। हमारे जैसे यूट्यूबर्स के लिए तो ये लोग यही बोलते हैं ना कि हर दिन ये लोग मोदी जी की सरकार गिराकर सो जाते हैं, हर दिन ये लोग झूठ बोलते हैं। बताइए, हमारे थंबनेल झूठे हैं और इनके थंबनेल सत्यवादी हरिश्चंद्र को फेल कर रहे हैं। और देखिए, कुछ ऐसे थंबनेल दिखाऊंगी कि डोनाल्ड ट्रंप छोड़िए, इलॉन मस्क और विल स्मिथ जैसे हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार और दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति गश खा के गिर जाएंगे। दोस्तों, महाकुंभ चल रहा है, दुनिया भर के जो श्रद्धालु हैं आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। उम्मीद की जा रही है 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में हिस्सा लेंगे, ठीक है। लेकिन रिपब्लिक भारत के पास अलग ही जानकारी है। रिपब्लिक भारत ने ट्रंप को, पुतिन को आस्था की डुबकी लगाते हुए दिखा दिया। मतलब एआई का इस्तेमाल करना चाहिए कंटेंट सुधारने के लिए, लेकिन ये लोग तो खुलेआम फेक न्यूज फैला रहे हैं। देखिए खबर, कुंभ में ट्रंप पुतिन को स्नान करते देख बिलबिला उठे मुस्लिम देश,
मोदी ने भी लगा दी डुबकी। प्रधानमंत्री मोदी कब गए कुंभ में डुबकी लगाने के लिए? कितना बड़ा झूठ है। और ये देखिए, ट्रंप और पुतिन की एआई की फोटोज लगा दी। ये बात सही है कि सोशल मीडिया में एआई की ऐसी फोटोज लोग शेयर कर रहे हैं। एआई का जमाना है, कोई कुछ भी वीडियो शेयर कर सकता है। इसमें इलॉन मस्क को भी डुबकी लगाते हुए दिखा दिया गया, ट्रंप को भी लगा दिया गया और पुतिन को भी दिखा दिया गया। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया में कोई शरारत कर रहा है तो रिपब्लिक भारत उसको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दिखा देगा क्या? और देखिए, महाकुंभ में पुतिन और ट्रंप, 5 करोड़ भीड़ के बीच निकला खान, चौंक गए मुस्लिम देश। कोई तुक है इस बात का? ये देखिए, इलॉन मस्क कुंभ में डुबकी लगाते दिखा दिए, ट्रंप को डुबकी लगाते दिखाई दिया। नेक्स्ट एक और थंबनेल देखिए, पुतिन, ट्रंप, इलॉन मस्क की महाकुंभ में डुबकी, मुस्लिम देशों में हड़कंप। विल स्मिथ हॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार हैं, यहाँ पर उनको दिखाया गया है, इलॉन मस्क को दिखाया गया है और पुतिन को दिखाया गया। दोस्तों, कितनी गलत बात है। और तीनों थंबनेल में देखिए एक चीज कॉमन है, मुस्लिम देश, बिलबिला उठे मुस्लिम देश, मुस्लिम देशों में हड़कंप। मतलब आप मुसलमानों के खिलाफ आपको जहर उगलना है, मुसलमानों के खिलाफ आपको प्रोपेगेंडा चलाना है, आपको मुसलमानों के खिलाफ खबर चलानी है तो आप चलाइए, आपके पास कोई कमी थोड़ी है। आप लोग तो खबरें जनरेट कर देते हैं, लेकिन आप गलत खबरें चला रहे हैं, झूठी खबरें चला रहे हैं। बताइए, ये इस तरह की खबरें एक नेशनल चैनल चला रहा है और वो चैनल अब भी चल रहा है। अगर कोई यूट्यूब चैनल ये हरकत करे ना तो उसको रातों रात उसका बंद करने का आदेश आ जाए, बंद हो जाए तो उसको पता चले कि वो चैनल बंद हो गया है। और होना भी चाहिए दोस्तों। मैं तो फिर कह रही हूँ, कोई यूट्यूब चैनल हो या फिर कोई न्यूज़ चैनल हो जो खुलेआम इस तरह की गलत खबरें चला रहा है कि ट्रंप ने डुबकी लगा ली, पुतिन ने डुबकी लगा ली, इलॉन मस्क ने डुबकी लगा ली और मुस्लिम देश बिलबिला गए और ट्रंप को मोदी जी ने फूट फूट कर रोकर फोन कर लिया और मोदी जी ने बाहुबली जहाज भेज दिया। कोई तुक है इस बात का? मतलब माना कि टीआरपी में आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन ऐसा करके कौन सी आपकी टीआरपी आ जाएगी? अब जरा आप देखिए दोस्तों, टीआरपी का जिक्र किया ही है तो टीआरपी का पूरा लेखा जोखा आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों, भड़ास फॉर मीडिया ने 7 दिन पुरानी टीआरपी छापी है और उन्होंने कहा है कि पिछले साल की आखिरी टीआरपी लिस्ट देखें, इंडिया टीवी को सर्वाधिक नुकसान। हालांकि इस साल की जो पहली टीआरपी लिस्ट है वो कल आई होगी, थर्सडे को, तो वो तो इनके पास है नहीं, तो उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1 पर न्यूज़ 18 है, आज तक नंबर 2 पर है, तीसरे नंबर पर इंडिया टीवी है जिसको नुकसान हुआ है, वो तब गिर के नंबर 3 पर है। चौथे नंबर पर TV9 भारतवर्ष है और 5वें नंबर पर रिपब्लिक भारत है। मतलब आप सोचिए, इतना झूठ फैलाकर, इस लेवल का झूठ फैलाकर, खुलेआम झूठ फैलाकर भी 5वें नंबर पर है। और ये जो खेल है ना दोस्तों, गलत थंबनेल बनाने का, ये कोई पहली बार नहीं है। लेकिन खास तौर पर अमेरिका को लेकर आजकल ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जैसे न्यूज़ 18 को लेकर भी मैंने आपको कुछ दिन पहले खबर दिखाई थी। न्यूज़ 18 ने भी एक खबर बनाई थी जिसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं। खबर क्या थी? जयशंकर की चाल से हिल गया अमेरिका, अचानक उठाया बड़ा कदम। तो मैंने ये वीडियो देखा, मुझे लगा पता नहीं जयशंकर की कौन सी चाल से अमेरिका हिल गया। कुछ भी नहीं था वीडियो में। ये बताया गया था कि एस जयशंकर अपने डेलीगेशन के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में जा रहे हैं। तो इसमें क्या ऐसा कर दिया जयशंकर ने कि अमेरिका हिल गया? और अमेरिका क्यों हिलेगा जयशंकर की चाल से? अमेरिका कोई हमारा दुश्मन मुल्क है? अमेरिका कोई चीन है, कोई पाकिस्तान है? भाई अमेरिका और भारत एलाय हैं एक दूसरे के। और दोस्तों, ट्रंप ने तो भारत को बुलाया अपने शपथ ग्रहण में, लेकिन आप देखिए किस लेवल के झूठे थंबनेल बनाए गए और जानबूझकर अमेरिका को लेकर बनाए गए। कभी अमेरिका के ट्रंप को कुंभ नहला देते हैं, कभी अमेरिका के ट्रंप इनके आगे गिड़गिड़ा देते हैं, कभी अमेरिका के ट्रंप मोदी जी को फोन कर देते हैं और कभी अमेरिका के आगे जो जयशंकर है अपनी चाल से अमेरिका को हिला देते हैं। मतलब कोई तुक है इस बात का? अमेरिका को लेकर जो खुलेआम गलत खबरें फैलाई जा रही है, एंटी अमेरिका खबरें फैलाई जा रही है, इससे भारत को ही नुकसान होगा। भारत की पत्रकारिता तो खत्म ही हो चुकी है वैसे भी। आपको क्या लगता है दोस्तों, ऐसी गलत खबरें चलाने वाले चैनल्स पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? या फिर सारी नजरें हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए ही है, या हमारे जैसे यूट्यूबर्स ही रडार पर रहेंगे हमेशा? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।